अगस्त महीना खत्म और सितंबर शुरू होने को है। ऐसे में अगले महीने आ रही फाइनेंशियल डेडलाइन को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इन्हें भूलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। सितंबर से 9 अहम बदलाव हो रहे हैं। इनमें फ्री आधार अपडेट से लेकर फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी तक और मोबाइल ओटीपी से लेकर क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। फ्री आधार अपडेट डेडलाइन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने आधार में मुफ्त में दस्तावेज अपडेट करने की समय सीमा को 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 किया था। अगर आपने अब तक आधार अपडेट नहीं किया है तो 14 सितंबर तक कर लीजिए। नाम, पते जैसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए आधार अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ID और एड्रेस प्रूफ अपलोड करने हैं। दूसरा, IDFC फर्स्ट बैंक ने मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू डेट समेत क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ी शर्तों में बदलाव किए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक ये बदलाव 1 सितंबर से लागू हो रहे हैं। IDFC क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट ड्यू डेट यानी कि भुगतान की तिथि स्टेटमेंट जनरेट होने की तारीख से 15 दिन होगी। पहले ये 18 दिन थी। HDFC के क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव। HDFC बैंक ने चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में फेरबदल किया है। 1 सितंबर 2024 से लागू हो रहे नए नियमों की जानकारी बैंक ने कस्टमर्स को ईमेल के जरिए दे दी है। नए बदलाव के तहत यूटिलिटी ट्रांजैक्शन और टेलीकॉम एवं केबल ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट हर कैलेंडर महीने के लिए 2000 पॉइंट से ज्यादा अब नहीं होगी। साथ ही क्रेड, चेक, मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए किए एजुकेशन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फर्जी मैसेज पर ट्राई का शिकंजा। फेक कॉल और मैसेज पर ट्राई लगातार सख्ती कर रहा है। ट्राई ने 1 सितंबर से नॉन वाइट लिस्टेड URL, OTT, APK या कॉल बैक नंबर वाले मैसेज को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। वाइट लिस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत प्री अप्रूव्ड एंटिटीज को ही स्पेसिफिक सर्विस देने की इजाजत होती है। ट्राई के इस कदम से आपको OTP मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर टेलीकॉम कंपनियां जेन्युइन और फर्जी मैसेज के बीच सही ढंग से अंतर करके अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करती है तो। अगर आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो FD में पैसा लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। IDBI बैंक ने अपनी स्पेशल उत्सव FD की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर की है। अगर आपने अब तक FD नहीं कराई है तो 30 सितंबर तक करा सकते हैं। 375 दिन पर मैच्योर होने वाली उत्सव FD पर 0.8% जबकि 444 दिन के फिक्स डिपॉजिट में 7.85% तक ब्याज मिल रहा है। इसी तरह SBI की अमृत कलश स्पेशल FD में भी 30 सितंबर 2024 तक निवेश किया जा सकता है। 400 दिन की टेन्योर वाली SBI अमृत कलश FD में 7.10% की ब्याज दर है। सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दर 7.60% है। पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशल FD डेडलाइन। पंजाब एंड सिंध बैंक 222 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर 6.30% की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं 333 दिन के स्पेशल फिक्स डिपॉजिट पर ग्राहकों को 7.15% का रिटर्न दिया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। इंडियन बैंक स्पेशल FD डेडलाइन। इंडियन बैंक 400 दिन की स्पेशल FD के लिए जनरल पब्लिक को 7.25%, सीनियर सिटीजन को 0.8% और सुपर सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज दे रहा है। इसी तरह 300 दिन की FD पर 7.05 से 7.80% का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। NPCI ने रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों से 1 सितंबर से रिवॉर्ड पॉइंट और बेनिफिट्स में समानता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। NPCI ने कहा है कि रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स दूसरे रुपए कार्ड ट्रांजैक्शंस पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स के बराबर नहीं होते हैं। NPCI के निर्देश के बाद 1 सितंबर से रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI लेन देन करने वालों को ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर महीने की 1 तारीख को सरकार LPG के दाम पर भी फैसला लेती है। इसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में भी बदलाव हो सकता है। सितंबर में होने वाले सभी बदलावों को आप याद रखें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े।